Good morning, class. So, in continuation to architecture of 8085, we are moving towards flag register. So, it is a very important part. So, there were two special registers. There was accumulator and now flag register. So, flag register is a 8-bit register. As you know, we have seen some registers like B, C, D, E, H, L. They were all temporary registers and they were of 8-bit. Accumulator, it was also a special purpose register. B, C, D, E, H, L are general purpose register, and accumulator and flag register are special purpose register. So flag register is the 8-bit register, and what it do, it tell the status of result. So accumulator में क्या हो रहा है, accumulator के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, जो भी प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सब एक्यूमुलेटर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है. फ्लैग रजिस्टर में क्या हो रहा है, फ्लैग रजिस्टर एक्यूमुलेटर में रिजल्ट क्या है उसका स्टेटस बता रहा है. सो वी विल सी इन डिटेल. देयर आर टोटल 5 फ्लैग्स. फर्स्ट एस साइन फ्लैग, Z जीरो फ्लैग, AC ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, P पैरिटी फ्लैग एंड CY कैरी फ्लैग. तो ये 5 फ्लैग्स हैं. फ्लैग रजिस्टर टोटल 8 बिट का है जिसमें ये 5 बिट्स हैं, S, Z, AC, P एंड CY. सो कौन कौन से, S इज D7, ये टोटल 8 बिट का है, इट इज ऑफ 8 बिट. और D7 बिट जो है वो साइन के लिए असाइंड है. D6 इज Z, D5 don't care, it is not important. D4 is AC, D2 parity and D0 CY. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका डायग्राम याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो टोटल 8 बिट का होता है और 8 बिट में से 5 जो बिट हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं. एक साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड CY फ्लैग. सो इन टोटलिटी देयर आर 5 फ्लैग्स. So what are use of these flags? So as the you can see sign flag, it is used to indicate the data in accumulator, whether the data is positive or negative. So accumulator के अंदर क्या है, sign flag register क्या बता रहा है, status. accumulator में मान लीजिए हमने कोई टास्क परफॉर्म किया, कोई इंस्ट्रक्शन को रन किया, वो accumulator में होगा. तो accumulator accessible नहीं है, हम देख नहीं सकते एक्यूमुलेटर में. तो हमें अगर पता करना है कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट क्या है तो वो कैसे पता चलेगा. तो देयर आर सम इंडिकेशंस जो फ्लैग रजिस्टर देता है. और फ्लैग रजिस्टर क्या क्या इंडिकेशन देता है, इट टेल्स अबाउट साइन. सो D7 साइन है, और साइन फ्लैग क्या करता है, वेदर द नंबर इन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो 1 साइन फ्लैग क्या होगा, इज सेट इफ द नंबर इज नेगेटिव. द साइन फ्लैग इज सेट इफ द नंबर इज नेगेटिव एंड द साइन फ्लैग इज रीसेट इफ द नंबर इज पॉजिटिव. सो एक्यूमुलेटर को हम एसेस नहीं कर सकते, यूजर जो है एक्यूमुलेटर को एसेस नहीं कर सकता. तो हम कैसे पता करेंगे कि फ्लैग रजिस्टर में अगर जो एस साइन फ्लैग है वो अगर सेट है तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स नंबर इज नेगेटिव इन एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर के अंदर का नंबर नेगेटिव है, और अगर वो रीसेट है यानी एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर पॉजिटिव है. नो जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग का मतलब है कि जो एक्यूमुलेटर के, ये सारी बातें, फ्लैग रजिस्टर एक्यूमुलेटर के अंदर के डाटा के बारे में जानकारी दे रहा है, कुछ की इंफॉर्मेशन दे रहा है. पहला की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा था, साइन. एक्यूमुलेटर के अंदर जो परफॉर्मेंस के बाद जो रिजल्ट है वो कैसा है. सो पहला क्या है, साइन. हमने देखा कि अगर साइन फ्लैग सेट है इसका मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर का रिजल्ट नेगेटिव है, और अगर रीसेट है इसका मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर का नंबर पॉजिटिव है. सिमिलरली जीरो फ्लैग, अगर जीरो फ्लैग सेट है इसका मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है वो जीरो है. फॉर एग्जाम्पल इन दो नंबर को ऐड किया जा रहा है. इन दो नंबर को ऐड करने पे हम देख रहे हैं कि रिजल्ट 0 0 आ रहा है. इफ यू ऐड नंबर
सो एक्यूमुलेटर 8 बिट का है और 8 बिट आप देख रहे हो सबके सब जीरो आए हैं इस एडिशन के बाद, इस पर्टिकुलर एडिशन के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज अ जीरो। तो इसका अगर एक्यूमुलेटर में रिजल्ट जीरो है तो जो जीरो फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट होगा मतलब 1 हो जाएगा। तो जीरो, अगर एक्यूमुलेटर में जीरो रिजल्ट आ रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर जीरो आ रहा है, तो जो जीरो बिट थी, इसकी जो जीरो बिट है वो सेट हो जाएगी। नाउ कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग का मतलब है कि हमारा कैरी जा रहा है कि नहीं, कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं, जैसे यहाँ पर। तो कैरी फ्लैग तब सेट होगा जब देयर विल बी अ कैरी और बोरो। तो इस एडिशन में हम देख रहे हैं एक कैरी जनरेट हो रहा है और इस सब्सट्रैक्शन में हम देख रहे हैं एक बोरो जनरेट हो रहा है। तो इन बोथ केस सी वाई जो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इफ देयर इज अ कैरी, सेट का मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी, रीसेट का मतलब वैल्यू 0 होगी। तो अगर दो नंबर को ऐड करने पे कैरी जनरेट हो रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर हमने दो नंबरों को ऐड किया है और अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लैग में सी वाई बिट है वो सेट हो जाएगा। और अगर बोरो भी जनरेट हो रहा है, इफ देयर इज अ बोरो, सो इट विल ऑल्सो बी सेट। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो फ्लैग रजिस्टर में, कहाँ कैरी जनरेट नहीं हुआ है, एक्यूमुलेटर में। अगर एक्यूमुलेटर में कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो फ्लैग रजिस्टर का जो सी वाई बिट है वो रीसेट हो जाएगा। सो देर आर थ्री, हमने 3 देख लिए हैं। एक्यूमुलेटर में पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है वो उसका इंडिकेशन फ्लैग रजिस्टर कैसे देता है, उसकी जो D7 बिट है वो सेट या रीसेट होकर बताती है। सिमिलरली एक्यूमुलेटर के अंदर जीरो नंबर है या नॉन जीरो नंबर है वो कैसे पता चलेगा, उसकी Z बिट बताती है। देर इज ऑल्सो कैरी फ्लैग, जो ये हमें बताती है वेदर द नंबर हैज द परफॉर्मेंस या ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हैज जनरेटेड अ कैरी और नॉट। नाउ ऑक्सिलरी कैरी, सो 4 टोटल कितने हैं, 8 बिट्स हैं। सो ये है D0 एंड दिस इज D7, it is D1, D2, D3 and it is D4। तो अगर D3 से D4 में कैरी गया है, if there is a carry from D3 to D4 then this number is set to be, auxiliary carry flag is set to be set। अगर जो कैरी हो रहा है वो जनरेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर कैरी जनरेट हो रहा है D3 से D4 में जा रहा है, 4 बिट के ऑपरेशन में कर रहे हैं हम, तो अगर D3 से D4 में जा रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, इट इज सेट। पैरिटी, पैरिटी इज सेट इफ पैरिटी होते हैं नंबर ऑफ जीरोज और 1। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो पैरिटी सेट होगी, पैरिटी। और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी रीसेट होगी, यानी 0 वैल्यू होगा। इसका क्या मतलब है, अगर एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है वो 8 बिट का होगा, 8 बिट में क्या क्या हो सकते हैं, 0 और 1। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है इसका मतलब पैरिटी सेट है, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है इसका मतलब है पैरिटी रीसेट है। सो टोटल 5 फ्लैग्स हो गए जो एक्यूमुलेटर के अंदर के रिजल्ट का नेचर बता रहे हैं। क्या क्या नेचर बता रहे हैं, साइन फ्लैग जो बता रहा है कि वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो फ्लैग वो बता रहा है कि नंबर जीरो है या नॉन जीरो है, कैरी बता रहा है कि वेदर द ऑपरेशन, कैरी कब हो रहा है, D7 में, इस बिट पे, इस बिट के बाद जो कैरी जनरेट होगा उसको कैरी। ऑक्सिलरी कैरी में क्या हो रहा है, D3 से जो कैरी उठकर D4 में जा रही है उसे ऑक्सिलरी कैरी बोल रहे हैं, और कैरी क्या हो रहा है, D7 में जाकर जो कैरी जनरेट हो रही है उसे कैरी या बोरो, उसे कैरी फ्लैग, उसका इंडिकेशन कैरी फ्लैग देता है। और D3 से D4 में अगर कोई कैरी जा रही है तो उसका इंडिकेशन ऑक्सिलरी कैरी देता है। ओके, पैरिटी फ्लैग है, वो पैरिटी फ्लैग क्या बता रहा है, वेदर द नंबर ऑफ वंस आर इवन और ऑड। सो दीज आर 5 फ्लैग, और ये सब किस लिए यूज होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का डाटा एसेसेबल नहीं है यूजर को, और हमें कई बार जानने की जरूरत होती है कि एक्यूमुलेटर में कैसा नंबर है। तो ये 5 फ्लैग्स जो होते हैं, तो फ्लैग रजिस्टर की तरफ देखकर हम बता सकते हैं ओके इस समय ये
स्थिति चल रही है। इस समय जो एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट है वो उसका जो प्रेजेंट नेचर है वो कौन इंडिकेट कर रहा है, वो फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर की तरफ देखकर हम बता सकते हैं कि एक्यूमुलेटर का रिजल्ट कैसा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मोर पार्ट्स ऑफ द इंटरनल आर्किटेक्चर। हमने जनरल पर्पज रजिस्टर देख लिए हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर्स कौन से हैं, BCDEHL। एक्यूमुलेटर देख लिया है। एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ALU। फ्लैग्स क्या करते हैं, वट एवर द रिजल्ट इज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर उसका नेचर इंडिकेट करने के लिए वी हैव फ्लैग रजिस्टर। इट इज ऑल्सो ऑफ 8 बिट। देन कम्स प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या है, हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखते टाइम हर कई इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम होते हैं। मेनी इंस्ट्रक्शंस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या है, अपना खुद का एड्रेस होता है। तो प्रोग्राम सीक्वेंस में होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। प्रोग्राम की लाइन 1 होगी, similarly there will be line 2, line 3, line 4 and line 5. So there is sequencing. तो जब प्रोग्राम प्रोग्राम का पहला इंस्ट्रक्शन रन होता है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। आई रिपीट कि जब प्रोग्राम क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, मतलब प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम कई लाइन की प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन रन कराया, पहला इंस्ट्रक्शन रन कराने के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन रन कराना है, बाय डिफॉल्ट सेकंड इंस्ट्रक्शन रन कराना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि सेकंड इंस्ट्रक्शन कहाँ है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन हो रहा होता है तो वो सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में सेव करता है। आई रिपीट, प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि नेक्स्ट लाइन नंबर 2 का जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कहाँ सेव करता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। अगर प्रेजेंट लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर लाइन नंबर 3 का एड्रेस होगा। अगर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर लाइन नंबर 4 का एड्रेस होगा। सो सिमिलरली इट गोज। सो एड्रेस कितने बिट का होता है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एड्रेस 16 बिट का होता है। एड्रेस इज ऑफ 16 बिट, डाटा इज ऑफ 8 बिट। तो प्रोग्राम काउंटर की साइज क्या होगी, प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, एड्रेस सेव कर रहा है। किसका एड्रेस सेव कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव कर रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर का साइज कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी 16 बिट। ओके, सो यहाँ पर है, दिस इज रजिस्टर यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंसिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। एंड वी विल सी इन व्हेन वी आर सॉल्विंग ओल्ड गेट एंड IES क्वेश्चंस, वी विल सी हाउ फ्रीक्वेंटली they have asked about program counter. Now size, what is the size? It is of 16 bit. Now there is one another thing, stack pointer. So अभी तक हमने आर्किटेक्चर में कुछ इस जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट था एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के बाद फ्लैग रजिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम काउंटर। जो ये आर्किटेक्चर किस लिए बने हैं, जो हार्डवेयर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो इसलिए किया गया है ताकि हमें हेल्प मिल सके प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो आर्किटेक्चर प्रोग्राम सॉल्विंग है। तो आप जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है, उसका नेचर जानने के लिए हमारे पास क्या है, फ्लैग रजिस्टर है। टेम्प्रोरी हमें कहीं डाटा को सेव करना है या होल्ड करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, टेम्प्रोरी रजिस्टर्स हैं। हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस कहाँ सेव होगा, दैट इज विल बी सेव्ड इन प्रोग्राम काउंटर। सो ये सारे आर्किटेक्चर क्या कर रहे हैं, आर्किटेक्चर इज हेल्पिंग टू डू अ प्रोग्राम इन इफिशिएंट मैनर। सो इसी का एक नेक्स्ट पार्ट आता है स्टैक पॉइंटर। अभी स्टैक पॉइंटर क्या है, ये भी एक 16 बिट का रजिस्टर है। स्टैक एक अलग से मेमोरी होती है। स्टैक क्या होती है, एक अलग से मेमोरी होती है।
सो स्टैक, जो हमें स्टैक का क्यों यूज कर रहे हैं, एक जैसे प्रोग्राम रन करते वक्त जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स हैं वो एक्यूपाइड हैं और हमें रिजल्ट को बहुत देर बाद यूज करना है, हमें होल्ड करके रखना है डाटा को, तो हमने एक अलग से सेक्शन बना के रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्टैक्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैक्स। ये एक अलग सेक्शन है स्टैक। स्टैक का काम है टेम्पोररी डाटा को, जनरल पर्पस रजिस्टर भी यही काम कर रहे हैं, पर जनरल पर्पस रजिस्टर का जो साइज है वो बहुत लिमिटेड है। हमारे पास केवल 6 ही जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, BCDEHL, और अगर लंबा प्रोग्राम है तो हमें बहुत सारे डाटा को होल्ड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जनरल पर्पस रजिस्टर हमें तुरंत एसेस करना पड़ता है, इट मस्ट बी एसेसेबल वेरी फास्टली। पर अगर मान लीजिए हमें एक ऐसा डाटा है जिसको हमें स्टोर करके रखना है और बहुत देर बाद उसका यूज़ होना है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर में अगर हम स्टोर कर देंगे तो वो तो एक्यूपाइड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमें जो ज़रूरी काम है उसके लिए दिक्कत होगी। तो हम स्टैक एक अलग से मेमोरी बनाते हैं जिसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा जो कि बहुत देर बाद हमें यूज़ करना है उसको स्टोर करने के लिए रहते हैं। तो स्टैक हो गया, ये तो क्या हो गया, स्टैक हो गया। स्टैक का एड्रेस, अब भाई जो स्टैक क्या है, एक मेमोरी है, और मेमोरी का क्या होता है, लोकेशन। मेमोरी लोकेशन जाननी होती है ना, मेमोरी लोकेशन कैसे पता चलती है, उनके एड्रेसेस से, और एड्रेस कितने बिट की होती है, 16 बिट की। आई रिपीट, स्टैक क्या है, मेमोरी है। तो स्टैक की साइज क्या है, स्टैक की साइज 8 बिट है। मेमोरी में जो हर एक वर्ड है वो 8 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, स्टैक पॉइंटर बता रहा है कि ये स्टैक है कहाँ। स्टैक पॉइंटर इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ स्टैक। आई रिपीट, स्टैक पॉइंटर इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ स्टैक। यानी जब हम स्टैक में डाटा डालते रहेंगे तो स्टैक पॉइंटर क्या बता रहा होगा, उस मेमोरी लोकेशन को, तो वो भी क्या है, 16 बिट की है। सो देयर आर 2 रजिस्टर्स ऑफ 16 बिट, वन इज प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस सेव कर रहा है, दोनों एड्रेस सेव कर रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस सेव कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, और स्टैक पॉइंटर सेव कर रहा है स्टैक्स का, मतलब एक अलग से मेमोरी दे दी है। अब एक अलग से मेमोरी में जैसे इस तरह करते हैं कि हमने डाटा एक अलग से जगह पे सेव कर दिया। अब जब हमें वो डाटा चाहिए होगा तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है। भाई अगर एड्रेस ही नहीं पता होगा, हमने किसी चीज़ को कहीं जगह पे रख दी है, जैसे मान लेते हैं कि हमने बैंक में किसी पैसे, हमारे पास 10-12 अकाउंट है और तो हमने बैंक में पैसे डाल दिए हैं। अब अगर हमने डायरी में नोट नहीं किया हुआ है कि हमने कौन से बैंक में किस तारीख को पैसे डाले तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, स्टैक पॉइंटर वही हिसाब रख रहा है। आपने डाटा प्रोग्राम को रन कराते कराते क्या किया, एक डाटा आपको स्टोर करना पड़ा स्टैक में। डाटा कितने बिट का होता है, 8 बिट का, तो वो 8 बिट का डाटा आपने स्टैक में स्टोर किया। स्टैक क्या है, एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन मेमोरी है। अब ये स्टैक है कहाँ, कैसे पता चलेगा, उसकी लोकेशन से। लोकेशन कितने बिट की होती है, एड्रेस, किसी भी चीज़ की एड्रेस 8085 में 16 बिट की होती है। तो स्टैक की एड्रेस है वो कहाँ सेव्ड हो रही है, दैट इज सेव्ड इन स्टैक पॉइंटर, इट इज ऑफ 16 बिट यूज्ड इनटू पॉइंट इनटू मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी, स्टैक को पॉइंट आउट करने के लिए है ये। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, द मेमोरी दिस रजिस्टर पॉइंट इज स्पेशल एरिया कॉल्ड स्टैक। फंडामेंटली ये क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है, क्लियरली अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो हमारे पास ये स्टैक है, ये सारे कितने हैं, ये 8 बिट के हैं, 3 4 5 6, लेट अस सपोज नाउ सिमिलरली यहाँ पर है 8 बिट, सिमिलरली यहाँ पर अगर 8 बिट नहीं भी हो रहे तो आप एज्यूम कर लीजिए कि सभी 8 बिट के हैं। इनके लोकेशंस हैं, ये लोकेशन ये कितने बिट के होंगे, ये 3 हैं, तो ये तीनों 8 बिट के हैं, पर इनकी जो एड्रेस है वो कितने, वो तो 16 बिट के होंगे। ओके, अब मान लीजिए हमने सबसे पहला डाटा स्टोर किया, तो सबसे पहला डाटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक। फिर हमने प्रोग्राम रन करते करते हमें ज़रूरत पड़ी कि एक सेकंड डाटा स्टोर करना है, तो हमने सेकंड डाटा स्टोर किया। फिर सिमिलरली थर्ड डाटा, तो लास्ट में कौन इन हुआ है, थर्ड डाटा, और फर्स्ट ऊपर आ गया, ये फर्स्ट आ गया।
तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में डाटा रखा गया है वो फर्स्ट आउट होगा। ये देख रहे हैं, इसको चावल की बोरी की तरह समझते हैं या ईंटों की तरह। तो अगर हम किसी कंटेनर में ईंट डाल रहे हैं, लेट अस सपोज वी आर पुटिंग ब्रिक्स इनसाइड अ कंटेनर, तो जो लास्ट ब्रिक रखेंगे वो कब बाहर आएगा? वो सबसे पहले बाहर आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले ब्रिक रखा गया वो सबसे बाद में, सबसे लास्ट में आउट होगा। तो स्टैक भी जो है वो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वाइल डूइंग प्रोग्राम हम बहुत सारे डाटा को सेव कर रहे हैं। ये डाटा नंबर 1 हमने सेव किया, डाटा नंबर 2 सेव किया, डाटा नंबर 3। सबसे पहले जो डाटा सेव किया वो सबसे नीचे गया, उसके बाद दूसरा डाटा आया और फिर तीसरा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में डाटा डाला गया है वो सबसे फर्स्ट आउट आएगा। ओके, सो दिस इज स्टैक पॉइंटर। नाउ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी एक इट इज यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर अपने यूज के लिए करता है। ये प्रोग्रामर को एसेसेबल नहीं है। सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर भी प्रोग्रामर को एसेसेबल नहीं है। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का, वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली लेता जाता है। नेक्स्ट जो भी आपका एड्रेस आ रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। स्टैक पॉइंटर है, वो भी सिमिलरली स्टैक का एड्रेस रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इट इज ऑल्सो ऑफ 16 बिट। वो प्रेजेंट जो इस समय IR क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, प्रेजेंट जो इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है उसका एड्रेस सेव करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करता है। और IR के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इस समय जो प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है उसका एड्रेस होता है, और एड्रेस इज ऑलवेज ऑफ 16 बिट। नाउ क्लॉक जनरेटर, ये आपको 3.125 मेगाहर्ट्ज एंड 6.25 मेगाहर्ट्ज ये इंटरनल क्लॉक यूज होते हैं और एक्सटर्नल क्लॉक्स हैं। सो इनका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा वाइल प्रोग्रामिंग की। ये हर्ट्स का मतलब क्या होता है? वी विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू इट, देन यू विल गेट अ बेटर पिक्चर। सो ये जो क्लॉक जनरेटर्स होते हैं ये टाइमिंग कंट्रोल करते हैं। टाइमिंग मतलब परफॉर्मेंस, प्रोग्राम कितना फास्ट कितना स्लो रन करेगा, वो इनके लिए यूज होते हैं। तो ये हम टाइमिंग डायग्राम जब पढ़ेंगे डिटेल में, देन वी विल कम टू नो। सो यू मस्ट नो दैट देयर इज इंटरनल क्लॉक जनरेटर्स, और ये क्या करते हैं? ये टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। नो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, एड्रेस एंड डाटा बसेस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एड्रेस, जो एड्रेस और डाटा बस होती है, एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट और डाटा बस इज ऑफ 8 बिट। ये है 8085 की जो साइज है वो 8 बिट की है, दैट्स वाई डाटा बस इज ऑफ 8 बिट। और एड्रेस बस कितने की होती है? 16 बिट की होती है। ओके, अगर टिपिकल मुझे एड्रेस लिखना हो, टिपिकल, तो डाटा कैसा होगा? डाटा होगा 1FH, मान लेते हैं एग्जांपल, ये 8 बिट का डाटा है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 1FH को 1, अगर 4 बिट का कॉम्बिनेशन, अगर फर्स्ट लेक्चर आपने, F इज 15, 1 1 1, ये क्या हो गया? 8 बिट। इसको हेक्स में कैसे लिख रहे हैं? हेक्स, H स्टैंड फॉर हेक्सा, हेक्साडेसिमल। सो 1F अगर नंबर है तो उसको 8 बिट में कैसे लिखा जाएगा? आई थिंक दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इन बाइनरी। ओके, ये 8 बिट हो गया। तो ये 8 बिट का डाटा है 1FH। सिमिलरली 16 बिट का एड्रेस, अगर मैं 16 बिट का एड्रेस ले रहा हूँ, तो मान लेता हूँ एक एड्रेस है मेरे पास ABCDH। ओके, हेक्सा में होते हैं, A स्टैंड फॉर 10, B 11, C 12, D 13। ओके, तो 11 A को अगर लिखना है मुझे तो क्या करेंगे? A 10 है, so if I'm writing correct, 0 1 0 1, this is 10 A. For B it is 1 0 1 1. Similarly for C it is 12, and that is 1 1 0 0. On for D you can figure, now it is 4 bit
4 bit, and for D I'm writing here D stand for 13 and it is like 1011. So in totality कितने हो गए 16 बिट. तो ABCDH ये एक टिपिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये एक 16 बिट का एड्रेस होगा. तो एड्रेस इस तरह से होंगे. ओके सो जो एड्रेस है हमने ABCD लिया है, H एक एग्जांपल लिया है, कुछ भी एड्रेस हो सकता है. एड्रेस कैन बी लाइक 0A1F, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है. रेंडमली 03021, कुछ भी जो हम इमेजिन कर सकते हैं 16 बिट में, वो सभी एक एड्रेस हो सकते हैं. सो मूविंग AB 1F मान लेते हैं कि ये एड्रेस है. तो ये जो लोअर 8 बिट्स हैं, ये तो अब समझ में आ गया होगा कि 1F 8 बिट से डिनोटेड होंगे और AB 8 बिट से, टोटल मिला के 16 बिट हो गए. तो 1F जो है वो है लोअर ऑर्डर बिट्स. 1F क्या है, ये लोअर ऑर्डर बिट्स हैं. दीज आर लोअर ऑर्डर बिट्स एंड दिस इज हायर ऑर्डर बिट. सो जो 16 बिट का एड्रेस है, इसके जो लोअर ऑर्डर है वो ये लास्ट के 2 हैं, और हायर ऑर्डर जो है वो ये शुरू के हैं. तो ये हमें याद रखना पड़ेगा. ओके सो आई एम रीडिंग आउट समथिंग. एड्रेस बस हैज 8 सिग्नल लाइन A8 A15. तो ये हायर ऑर्डर है. अगर एड्रेस टोटल कहाँ से है, A15 टू, हमने पिन डायग्राम में देखा था A15 टू A8 एंड देयर वाज AD7 टू AD0. सो ये टोटल कितने हो गए, टोटल 16 बिट. तो हमने देखा था पिन डायग्राम में कि A15 टू A8 एड्रेस हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, और AD7 टू AD0 दोनों तरीके से यूज कर रहे हैं. डाटा बस की तरह भी यूज कर रहे हैं और एड्रेस बस की तरह भी यूज कर रहे हैं. सो कैसे यूज करते हैं, हमें पता है कि एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. डाटा बस दैट इज बाई डायरेक्शनल. डाटा बस D0 टू D7 मिक्स AD0 AD7. तो उसमें A0 से A7 क्या है, अगर A0 से A7 है तो दैट इज एड्रेस, इट इज डिफाइनिंग एड्रेस ऑफ समथिंग. और D0 टू D7, इफ देयर इज D0 टू D7 देन इट इज डिफाइनिंग डाटा. सो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग. मतलब जब एड्रेस की तरह यूज कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, और जब उससे हम डाटा ले रहे होते हैं तो उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग. तो वो पूरा ऑपरेशन हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट डायग्राम में. So I am reading out some points. The address bus has 8 signal lines A8 to A15, that is higher order bus. Okay. The other 8 address bits are multiplexed with 8 bit of data. So multiplexing हो रखी है, डाटा भी है और एड्रेस भी है, पर एट ए टाइम तो हमें या तो एड्रेस चाहिए या तो डाटा चाहिए. तो वो हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं. During the execution of instruction, these lines carry the address bits during the early part, and then during the later part of execution they carry data. इस point को बहुत ही importantly note करिएगा कि during execution of instruction, जब execute हो रहा है instruction, तो एक पूरी साइकिल चलती है. एक इंस्ट्रक्शन आता है, साइकिल के 3 पार्ट हमने शुरू में ही आपको बताए थे. वो पार्ट क्या होते थे, fetch, डिकोड, एग्जीक्यूट. ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल होती थी एक इंस्ट्रक्शन को रन करने की. सो अर्लियर पार्ट में जब फैचिंग का काम चल रहा है तो हम फैच क्या करते थे, मेमोरी से कुछ रीड या राइट करते थे. तो जब फैच का काम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, एड्रेस चाहिए हमें, ऑफ कोर्स एड्रेस चाहिए, मेमोरी लोकेशन कहाँ पर वो डाटा है जिसको हमें रीड या राइट करना है. तो जब इंस्ट्रक्शन का इनिशियल पार्ट होता है तो हमको एड्रेस चाहिए, यानी एड्रेस पूरा AD07 से लेके AD0 टू AD7 तक हमें एड्रेस चाहिए, और A8 टू A15 तो ऑलरेडी एड्रेस है. तो ये पूरा 16 जो हमारा पिंस है वो हम वायर किसके लिए यूज कर रहे हैं, एड्रेस के लिए. पर आपको पता है कि AD0 AD7 को हमें डाटा की तरह भी यूज करना है. तो प्रोग्राम के इनिशियल पार्ट में जब इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है तो हम उसको एड्रेस की तरह लेते हैं. वंस एड्रेस का काम खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग करके उस पर डाटा रखते हैं जो हमें डाटा रीड या राइट करने के लिए चाहिए. सो ये पूरा फंक्शन है, इसको मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं.
Moving to last point, in order to separate the address from data, we can use a latch. So हम एक लैच का यूज़ करते हैं। लैच करने का मतलब होता है, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो उसे कुंडी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, एड्रेस जब आ रहा है तो हमें एड्रेस स्टोर कर लेना है, लॉक करके रखना है। कुंडी में क्या करते हैं, हम लॉक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली लॉक करके वो डाटा रख लेते हैं, और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस डाटा को रिट्रीव कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, वंस हमने एड्रेस को स्टोर कर लिया, लैच कर लिया उसको, तो हमें क्या चाहिए, अब तो बस फ्री हो गई। जो लोअर ऑर्डर बस है वो क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। अब उसमें हम क्या करेंगे, डाटा। तो इससे क्या हुआ, कम नंबर ऑफ पिंस में ही हमारा काम हो गया। यानी अगर ऐसे सेपरेटली हम 16 बिट का एड्रेस रखते और 8 बिट का डाटा रखते तो 24 लाइंस लगती। लेकिन इस मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से 16 बिट में ही हम एड्रेस का भी काम कर ले रहे हैं और डाटा का भी काम कर ले रहे हैं। Now how we do this डीमल्टीप्लेक्सिंग? डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि जब उसमें एड्रेस आ रहा था लोअर ऑर्डर बिट पे, लोअर ऑर्डर कौन सी है, इट इज AD7 to AD0। तो इसमें क्या है, अभी लोअर ऑर्डर पे क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। So I'm reading out these points. From the above description, it become obvious that the AD7 to AD0 lines are serving a dual purpose. Dual purpose, why? Because it is carrying address as well as data, and they need to be demultiplexed to get all the information. So अभी अगर मैं आपको टाइमिंग डायग्राम पे हम नहीं जा रहे हैं, तो बीच का पॉइंट काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा कि हायर ऑर्डर बिट्स 3 क्लॉक पीरियड्स। तो अभी हम क्लॉक पीरियड्स पे आएंगे डिटेल में कि कैसे क्लॉक पीरियड्स काम करता है जब टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। सो आपको मैं एक पिक्चर बनाने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। देयर इज वन पिन जिसमें हमने पढ़ी थी पिन डायग्राम में, ALE, दैट इज नोन एज एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल का काम क्या है, हम इस ओके नाउ दिस इज 8085, ये 8085 है। यहाँ से क्या जा रही है, एड्रेस जानी है। कहाँ जानी है ये एड्रेस, ये मेमोरी की तरफ जानी है। मेमोरी की तरफ हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव होते हैं, मेमोरी के अंदर सेव होते हैं। तो हमें क्या करना है, मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेव्ड हैं उसको रीड या राइट ऑपरेशन करना है। अगर हमें इंस्ट्रक्शन को जो मेमोरी में सेव्ड है उसे रीड करना है तो हमें 16 बिट का एड्रेस उसका चाहिए पर्टिकुलर, और अगर राइट भी करना है कोई डाटा तो हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन जो हमें पता होगी वहाँ पर जाकर राइट करेंगे। सो हो क्या रहा है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये अपर एड्रेस है A15 to A8, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 पिन पर उसकी 8 बिट की डाटा रख दी गई है, 8 बिट का जो एड्रेस है वो रख दिया गया है। एड्रेस होती कितनी है, एड्रेस बस होती है 16 बिट की। जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, 16। तो अपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर में क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक पिन है ALE, इसको क्या बोल रहे हैं, एड्रेस लैच इनेबल। अब इसका यूज क्या है, अब इस एड्रेस लैच इनेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक डिवाइस है लैच। वंस ALE इज सेट, अगर ALE क्या है, ओके, इट इज लो, इट इज वर्किंग ऑन लो, सेट या रीसेट किसी पे भी काम कर सकता है। तो वंस ALE की वैल्यू 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ ALE इज 0, तो व्हाट विल हैपन, अपर एड्रेस में क्या जा रहा है, A15 to A8 हायर ऑर्डर की एड्रेस जा रही है। लोअर एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस किस पे सेव्ड है, AD7 to AD0। तो अब हमें क्या करना है, इस एड्रेस को सेव करना है। तो हम क्या करते हैं, एक लैच डिवाइस का यूज करते हैं। ये लैच डिवाइस किस तरह से काम कर रहा है, नाउ इस लैच डिवाइस को देख लेते हैं एक बार डिटेल में। इस लैच, तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 8 बिट्स आ रहे हैं। ओके, ट्राई टू देयर आर 1 2 3 4 5 6 नो 8 बिट्स। नाउ यहाँ पर क्या है, आउटपुट में, इनपुट में 8 बिट्स और आउटपुट में 8 बिट्स, आई थिंक 8 बिट्स। ओके, सो जो भी डाटा यहाँ आ रहा है, सो ये लैच क्या कर रहा है, सेम डाटा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है आउटपुट पे। जो इनपुट पे डाटा आ रहा है सेम उसको आउटपुट पे रिफ्लेक्ट करके लॉक कर दे रहा है। यही चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, हायर ऑर्डर की एड्रेस तो हो ठीक है, A15 to A8,
जो लोअर ऑर्डर की एड्रेस है वो हमें लॉक करनी है, यानी सेव करके रखनी है। तो वो कौन करेगा? जो भी एड्रेस यहाँ पर आ रही है उसको लैच क्या करेगा? लॉक कर देगा। लैच बने किससे होते हैं? अगर आपको पता हो, ये डी फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, जो आपने डिजिटल में पढ़ रखे हैं। तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि अगर प्रॉपर उनकी सीक्वेंस होती है तो जो इनपुट पे डाटा होता है वही उसको आउटपुट पे प्रेजेंट कर देते हैं। यू कैन लुक एट द ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। सो ये क्या कर रहे हैं? एड्रेस हमारा 16 बिट का एड्रेस नाउ सेव हो गया। हायर ऑर्डर इधर है और लोअर ऑर्डर लैच की वजह से हमने लैच के यूज से हमने क्या किया। तो लोअर ऑर्डर कब, ये लैच कब काम करेगा? ये लैच तभी काम करेगा जब ALE इज इक्वल टू 0। अगर ALE 1 है तो वो ALE काम नहीं करेगा, लैच का जो फंक्शन है वो डिसेबल हो गया है। तो अगर हमको इसको इनेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? Given that ALE operates as a pulse during T1, T1 टाइमिंग है, T1 एक साइकिल है, we will be able to latch the address. Then when ALE goes low, the address is saved and the AD7 to AD0 lines can be used for the purpose of data bus. So इनेबल होगा, जब भी ALE इनेबल होगा तो वो क्या करेगा? देखिए, इनेबल और डिसेबल करने के लिए कोई एक कोड चाहिए होता है। मतलब ALE की वैल्यू 1 भी हो सकती है इनेबल करने के लिए। इट्स लाइक स्विच। तो हम क्या करते हैं? ऑन ऑफ। तो ऑन तो कैसे भी हो सकता है और उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? ऑफ होगा। तो आप बुक में हमेशा देख सकते हैं, कहीं में जीरो ALE ऑन करने के लिए मतलब 0 दे रहे हैं, कहीं पे होगा ALE को ऑन करने के लिए 1 दे रहे हैं। तो ये कोड है। सो विच एवर इज ट्रिगरिंग, मतलब ऑन कौन कर रहा है? तो ALE, मान लेते हैं कि ALE की वैल्यू अगर 1 है या 0 भी किसी पे, तो वो क्या होगा? इसको लैच को इनेबल कर देगा। इट इज जस्ट अ कोड। स्विच को ऑन करने से फैन ऑन हो जाता है। अब ऑन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है कि आप ऊपर से नीचे ही प्रेस करेंगे। तो अगर वायरिंग गलत हो गई तो डाउन साइड भी अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो फैन ऑन या ऑफ होता है। तो सिमिलरली इसमें भी है। तो ALE अगर इनेबल्ड है मतलब लैच ऑन है, तो क्या होगा? लोअर ऑर्डर पे जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो सीधे सीधे कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? बाहर की तरफ। और वंस वो डिसेबल हो गया है, ALE क्या हो गया है? डिसेबल। तो अब यहाँ पर जो डाटा है वो डायरेक्टली डाटा बस की तरह यूज हो रहा है। तो नाउ ALE इज डिसाइडिंग कि वेदर डाटा विल गो इन दिस डायरेक्शन और डाटा विल गो इन दिस डायरेक्शन। अगर इसमें जा रहा है तो इट इज यूज्ड एज अ एड्रेस, और यहाँ जा रहा है तो इट इज यूज्ड एज अ डाटा। ओके, सो इफ आई show you this diagram, the higher order address is placed on the address bus and okay, ये जो latch है उसका ये नाम है, अगर डिटेल में है, the address is connected to input to latch 74 LS373. This is the latch which we are using to that hold that data of lower order address. Okay, so ALE signal is connected to enable G pin of the latch. So ये G pin जो है वो कहाँ पर है? Pardon. Okay, सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, इसमें देखते हैं G pin। ओके, ये थोड़ा ब्रॉडर डायग्राम है, जो पिछला डायग्राम था उसी का। ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, यहाँ पर हायर ऑर्डर बिट्स हैं। ये डिटेल डायग्राम है। इसमें पहले हमने क्या एक सिंपल एरो बना दी थी A8 to A15। तो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं देयर आर 8 लाइंस इन टोटलिटी। फिर यहाँ पर क्या है? ALE है। ALE क्या कर रहा है? ग्राउंड G से, जो अभी हमने लास्ट PPT में देखा था, ग्राउंड G से कनेक्टेड है। सो वो क्या कर रहे हैं? अगर ALE एनेबल्ड है, एड्रेस लैच इनेबल है, तो वो G को एक सिग्नल भेजेगा और ये लैच ऑन हो जाएगा। ये लैच ऑन हो जाएगा तो क्या होगा? इधर एड्रेस सेव होगी, लोअर ऑर्डर एड्रेस। और ये ALE डिसेबल्ड है तो वो G को क्या करेगा? इस लैच को डिसेबल कर देगा और सेम जो लाइन से वो यूज हो रही हैं डाटा की तरह, ये कहाँ जा रहा है? मेमोरी की तरफ। ओके, सो दिस इज ब्रॉडर डायग्राम which will help you to understand. This is latch, this is 8085, ये हायर ऑर्डर बस है। यहाँ पर क्या आ रहा है? आफ्टर लैचिंग यहाँ पर जो भी डाटा है, लैच ऑन है तो ये जो भी डाटा है वो यहाँ बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। सो लैच, एड्रेस लैच इनेबल क्या कर रहा है? उसको एड्रेस सेव करा रहा है लैच के थ्रू। और वंस
एड्रेस सेव हो गया है, तो हम इन्हीं लाइंस को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डाटा के लिए यूज़ कर रहे हैं. I think the thing is clear. If you have any doubt, we can solve in the problem solving class. Thank you very much.